नीतीश कुमार जा रहे हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बहन जी फोन की अखिलेश जी को? हाँ, बहन जी ने फोन किया है। संकेत है। संकेत है। दोनों अगर इकट्ठा हो जाते हैं देश लेवल पर तो अच्छा रहेगा। प्रियंका गांधी जी ने भी बहन जी से पहल की है। फार्मूला क्या है सर सीट का कुछ? 30 सपा, 30 बसपा और 20 जो है कांग्रेस। तेजस्वी तो विदेश घूम रहे हैं, उनको बिहार से क्या लेना देना है। सैकड़ों करोड़ का उगाही हुआ है सीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग में। भ्रष्टाचार तो और दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। जो पोस्टिंग कराएगा पैसा दे करके वो तो जनते पर फिर वसूली करेगा। ये तो हल्ला है पूरा बिहार में, मार्केट में पूरा चर्चा का विषय है कि सैकड़ों करोड़ उगाही हुआ है सीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग में। नीतीश कुमार तो कहते कि ऑनलाइन म्यूटेशन होगा, एक पैसा नहीं लगेगा। सब बकवास है, सब टोटल बकवास है। इनका एक भी अधिकारी बिना पैसा का काम नहीं करता है। जनता वहाँ खड़ा रहती है, 10 दिन दौड़ती है, चप्पल खींच जाता है, उसके बाद पैसा लेता है और तब काम करता है सब आदमी। अब लालू जी के बारे में क्या बतियाना है, आप समझिए, उन पर क्या बात करिएगा। लालू जी एक समय मसीहा हुआ करते थे, अब तो घर में नाच पार्टी बना रखे हैं। नाच पार्टी नचनिया सबका वहाँ जमावड़ा हो रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बहुजन समाज पार्टी का रुख तय न है कि किधर जाएगी। बहन मायावती को लेकर चर्चाएं हो रही है कि महागठबंधन में शामिल हो सकती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। बीएसपी के सीनियर लीडर हैं यहाँ पर साधु यादव जी। आपकी पार्टी बसपा जो है किधर जाएगी? महागठबंधन के साथ, बीजेपी के साथ या अकेले लड़ना है? देखिए, हमारे समझ से तो बहन जी का जो रुख है वह स्पष्ट है जी। और उन्होंने सपा के जो शीर्ष नेता हैं अखिलेश जी, उनको उन्होंने ट्वीट करके बधाई भी दिया है जन्मदिन पर, और टेलीफोन से भी बात किया है। तो आम आदमी को, उत्तर प्रदेश के लोग हो या बिहार के लोग हो, ये मानता है कि अगर सपा और बसपा का गठबंधन यूपी में होता है या देश लेवल पर भी होता है तो अच्छा संदेश जाएगा, अच्छा मैसेज जाएगा और दोनों के हक में होगा। बहन जी फोन की अखिलेश जी को? हाँ, बहन जी ने फ़ोन किया है। बहन जी ने अखिलेश जी को फ़ोन करके बधाई दिया है, ट्वीट के बाद फ़ोन करके भी बधाई दिया है। तो ये तो अच्छा संदेश गया है। तो संकेत है कि अच्छा, मतलब लोगों को मानना है, आम आदमी को मानना है कि दोनों अगर इकट्ठा हो जाते हैं देश लेवल पर तो अच्छा रहेगा, मानना है लोगों को। लेकिन अब बड़े दोनों नेता हैं, अब इसमें हम लोग ज़्यादा तो बोल नहीं सकते हैं। बात ये भी आ रही है कि प्रियंका गांधी से भी बातचीत हुई बहन जी की? हाँ, प्रियंका गांधी जी ने भी बहन जी से पहल की है, ये भी बात सही है। जनता में मानना है, आम आदमी को तो ज़्यादा पता होता है ना, हम लोगों से ज़्यादा पहले जनता को पता होता है। तो जनता में भी चर्चा है कि प्रियंका गांधी भी बहन जी से संपर्क की है। अच्छा, यानी महागठबंधन में अब जो हो, महागठबंधन का ये या पर्सनल लेवल पर लोग संपर्क कर रहे हैं तो बाद में तो अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन माना जाएगा। फार्मूला क्या है सर सीट का कुछ? फार्मूला तो हमको लगता है कि आधा आधी पर चलेगा। मतलब 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, तो 30-30 का रेशियो जाएगा। 30 सपा, 30 बसपा और 20 जो है कांग्रेस। यही हम माने जो लोग बोल रहे हैं कि यही फार्मूला होगा। लोगों पर थोप के अपनी बात बता रहे हैं पार्टी। लोगों को यही मानना है, लोग यही बात बोल रहे हैं कि इसी तरह का फार्मूला शायद उत्तर प्रदेश के अंदर नेताओं में इस बात की चर्चा है। अच्छा, बिहार को लेके क्या सोच रहे हैं? बिहार में भी सबसे पहली बैठक बिहार में हुई महागठबंधन के दलों की, और उस समय बीएसपी हालांकि नहीं आई, लेकिन अभी जो चल रहा है बिहार में कि चिराग पासवान का, उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान आया है सर, बिहार में जो गठबंधन का मीटिंग हुआ, बिल्कुल ये मीटिंग फ्लफ कर गया। महाराष्ट्र को आप देख लीजिए, शरद पवार जी का पार्टी वहाँ टूट गई और अजीत पवार बीजेपी के साथ हाथ मिला लिए, तो गठबंधन तो यहीं खलास हो गया, गठबंधन खलास हो गया। और जो हम पहले भी बोला था कि जो लोग बहन जी के छोड़ करके और सपना देख रहा है, उसकी सपना अधूरा रहेगी, ये हमने पहले भी कहा था। और देखिए क्या नतीजा हुआ, तो अभी सामने है। अभी बिहार में महागठबंधन कैसे चलेगा? बिहार में अभी ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर हुआ, सुने कि 500 कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ और माननीय नीतीश जी ने रद्द कर दिया। मैंने ऐसा चर्चा एकदम आम आदमी में है कि ऐसा हो गया। तेजस्वी जी की नहीं चल रही है? नहीं, तेजस्वी तो विदेश घूम रहे हैं, उनको बिहार से क्या लेना देना है।
तो ट्रांसफ़र करके उन्होंने विदेश भाग गए और मुख्यमंत्री जी ने उसको रद्द कर दिया। लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि जो राजस्व विभाग जो है, हाँ, आलोक मेहता मंत्री, हाँ जो भी हो मंत्री, और इसमें सैकड़ों करोड़ का उगाही हुआ है सीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग में। ये आम आदमी में ये पूरा चर्चा का विषय हो गया है कि बड़े पैमाने पर सैकड़ों करोड़ का असूली हुआ है। ये आम आदमी में इस बात की चर्चा है और उगाही हो रहा है। तो भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो रहा है? भ्रष्टाचार तो और दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। जो पोस्टिंग कराएगा पैसा दे करके, वो तो जनते पर फिर वसूली करेगा। तो इसी गठबंधन में तो आप आने वाले हैं। नहीं, गठबंधन में आना और जाना का कोई दूसरा अगर गलती कोई करेगा तो गठबंधन में आने से का मतलब छूट जाएगा, नहीं बोला जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये गलत हुआ है। अगर सीओ अगर पैसा दे के ट्रांसफर कराते हैं तो सीओ तो पैसा जनता से ही ले लेंगे, भ्रष्टाचार होगा। तो भ्रष्टाचार है, यही तो बात बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। ये तो सैकड़ों करोड़ का सीओ से उगाही किया है मंत्री, तो कौन सा सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है? जो ईमानदार सरकार बनती है कि हम ईमानदार हैं, तो सैकड़ों करोड़ों का उगाही हो गया मंत्री एक विभाग में, एक विभाग में, तो कौन सा कार्रवाई किए नीतीश कुमार जी? चुनाव समय हो सकता है खर्चा नहीं, ये तो गलत बात है। पार्टी, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। लेकिन आपके आरोप में कितनी सत्ता है सर? जांच की विषय है, तो जांच करना चाहिए। तो इसमें कहाँ से जांच, क्या हो जांच? अरे आप देख लीजिए, इतने बड़े पैमाने पर सीओ न सीओ साहब लिख के दिए हैं कि मैं इतना मंत्री जी को दे रहा हूँ, न मंत्री जी लिखित रूप में लिए होंगे। तो जांचे करना चीज है, अब पैसा कहीं कहीं जांच का ही चीज है। हाँ। ये तो हल्ला है पूरा बिहार में, मार्केट में पूरा चर्चा का विषय है कि सैकड़ों करोड़ उगाही हुआ है सीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग में, सैकड़ों करोड़ की उगाही हुआ है। इसे जांच की विषय है। नीतीश कुमार रद्द करें अगर नहीं हुआ है तो, नीतीश कुमार रद्द करें। एक तरफ रद्द कर रहे हैं, एक तरफ रद्द नहीं कर रहे हैं, इसको भी रद्द करना चाहिए। क्यों उगाही हो रहा है? वो अफसर जाकर के गांव में जनता पर बोझ बनेगा, वसूलेगा अपना पूरा, वसूलेगा जनता से। तो इस तरह का भ्रष्टाचार ये लोग कर रहा है। एक तरफ पक्सा भी बन रहा है। नीतीश कुमार तो कहते कि ऑनलाइन म्यूटेशन होगा, एक पैसा नहीं लगेगा। सब बकवास है, सब टोटल बकवास है। इनका एक भी अधिकारी बिना पैसा का काम नहीं करता है। जनता वहाँ खड़ा रहती है, 10 दिन दौड़ती है, चप्पल खींच जाता है, उसके बाद पैसा लेता है और तब काम करता है सब आदमी। इस तरह का इनके शासन में हो रहा है नीतीश कुमार जी के। क्या बात करेंगे नीतीश कुमार जी? अपने बोलते हैं कि हम ईमानदार हैं। ईमानदार हैं, आपका अफसर सब बेईमान है। कौन सा कार्रवाई कर रहे हैं आप? इसलिए सरकार जो है भ्रष्ट है। इस सरकार को बिहार की जनता तरीका से देख रही है और समय आने पर जनता इन लोगों को चकनाचूर करेगी। ये भी कहा जा रहा है कि राजद और नीतीश कुमार जी का गठबंधन जो है वो भी लंबा नहीं चलने वाला है, कि फिर से हो सकता है नीतीश कुमार पलट सकते हैं। ये भी चर्चा है। नीतीश कुमार पर कोई बिहार के आम आदमी कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। अभी चर्चा का विषय बन गया है चारों तरफ से कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। हल्ला है, एकदम खुलेआम हल्ला है, सब जगह मीडिया में भी चर्चा है। हमसे लोग भी पूछ रहा था। हम बोले कि भाई अब जब वो पहले ही से इस तरह का वो अपना रवैया बना लिए हैं तो स्वाभाविक है जनता इस पर यही बात कहेगी। विश्वास खो दिए हैं, तो विश्वास खो दिए तो जनता को तो अविश्वास रहेगा ही। यही नीतीश कुमार कह रहे थे कि जीतन राम मांझी पे भरोसा नहीं, इसलिए मर्ज कर दीजिए। तो जीतन राम पर भरोसा नहीं था तो क्या प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार जी पर भरोसा जताए थे महागठबंधन में? महागठबंधन का सारा रिपोर्ट तो चला गया। तो क्या हुआ? नीतीश कुमार तो सीएम हाउस में मीटिंग किए थे। तो अक्सर मीटिंग जो है होता है बाहर में। लालू जी भी बोल सकते हैं कि नीतीश पे भरोसा नहीं किया तो मर्ज करा। अब लालू जी के बारे में क्या बतियाना है, आप समझिए, उन पर क्या बात करिएगा। लालू जी एक समय मसीहा हुआ करते थे, अब तो घर में नाच पार्टी बना रखे हैं। नाच पार्टी नचनिया सबका वहाँ जमावड़ा हो रहा है। अब यही राजा रजवाड़ा का समय से देख लीजिए इतिहास उठा करके
कि जो लोग शाम में मोजरा देखते थे उसका संतरण समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं। यही सब। नीतीश कुमार तो कभी नाच पार्टी नहीं बनाते हैं अपने यहाँ। उधर जनता के बीच भी कोई गाता है तो उसको पुरस्कार थी नहीं, तवज्जो नहीं देते हैं। तो आज तक 18 साल तक से सत्ता चला रहे हैं। लेकिन जो लोग ये काम करने लगा तो समाज में क्या मैसेज दिया कि जहाँ मसीहा के घर में सब बाल बच्चा परिवार बैठा हुआ है, एक नचनिया आकर के नाच पार्टी बना करके वहीं गाली गलौज सबके सामने हो रहा है। तो बिहार में क्या मैसेज दे रहे हैं? अपने जमात में, अपने समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं? नया पीढ़ी आएगा, कहेगा कि बड़ा लोग तो ऐसा कर रहा था, घर में बेडरूम में नचनिया सबको नचवा रहा है, तो हम कर दिए तो क्या बुराई कर दिया? यही बात लोग बोलेगा। लोक संस्कृति, इसलिए नहीं, लोक संस्कृति का शादी विवाह में भी ये ओपन मंच का चीज है ना, बेडरूम का चीज नहीं है। ये तो गलत है। ये क्या संस्कार लोग बना रखा है? इसलिए ये संतनन चाहे हिंदू का हो और चाहे मुसलमान का हो, आप इतिहास उठा के देखिए, सबका संतनन इसी तरह से खत्म हो गया। तो क्या संदेश लोग दे रहा है? इसलिए उन लोग पर अब भरोसा विश्वास जनता का नहीं रह गया। जनता को आगे आना पड़ेगा। जनता बिहार को काम की पसंद करेगी कि यही सब पसंद करेगी? आप ही बताइए। नौकरी तो खूब मिल रही है। कहाँ नौकरी मिल रहा है? कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है। 10 लाख नौकरी, 10 लाख कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, कहीं नौकरी नहीं मिला है। सब बकवास है। अगर नौकरी मिलता तो छात्र सब आंदोलन करता। अच्छा, ये जो किए हैं शिक्षक लोग की बहाली जो होगी, देखिए एक चीज़ जरूरी बात हम बता देते हैं कि ये जो ओपन कैटेगरी वाला सीट है उसी में पूरे देश के लोग भर सकते हैं। क्योंकि किसी भी राज्य में जो शिक्षक की बीपीएससी बहाली निकली सर, उसमें नीतीश कुमार कर दिए हैं कि जनरल कैटेगरी में किसी भी राज्य का व्यक्ति भर सकता है। नहीं, ठीक है। किसी भी राज्य का व्यक्ति, देखिए एक राज्य से कैसे चलेगा? इसलिए हम देश के बारे में न सोचेंगे तो राज्य में दूसरे राज्य के लोग भी सर्विस करेगा, आएगा जाएगा, तब है ना एक दूसरे में जाने आने का संबंध बनता है। तो ठीक है। लेकिन शिक्षा में सुधार की बात हो, जब बिहार के लोगों को जब बोले थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो कहाँ गया 10 लाख नौकरी? देना चाहिए, कलम में ताकत होनी चाहिए। तो ताकत तो है नहीं, तो जुमलाबाजी ये लोग कर रहा है बिना मतलब का। बहुत लोग कंफ्यूज SC ST OBC वाले भी हैं, उनको स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ उसी राज्य के व्यक्ति ले सकते हैं। इसलिए SC ST OBC EWS जो अगड़ी जात का आरक्षण है, ये जो 60% आरक्षित सीटें हैं उस पर सिर्फ बिहार के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो 40% के करीब जनरल बचा, उसी में बाहर के लोग अप्लाई। ठीक है, वही बात तो हो रहा है, वही बात तो हम कर रहे हैं। और दूसरे राज्य के अगर SC ST OBC होंगे, जो भी होंगे आरक्षण वाला, वो यहाँ जनरल में फाइट कर सकते हैं। कर सकते हैं, खूब आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चीज, लेकिन आंदोलित है अभ्यर्थी, यही बात कह रहे हैं ना, तो आप उसको संतुष्ट कहाँ कर पा रहे हैं? आप बात के जरिए से संतुष्ट करते हैं ना कि भाई 60% आपको दे रहे हैं और 40% पे हम जनरल कर रहे हैं। ये बात क्लियर नहीं करते। क्लियर करना चाहिए। तो क्लियर कहाँ हुआ? हो सकता है इसमें नीतीश जी सोचे कि अगड़ी जात का वोट चला जाएगा। नहीं, अगड़ी या पिछड़ी के फिर सोचे जनरल। बिहार का तरीका कहाँ से, बिहार का तरक्की कहाँ से होगा? जनरल सीट पर फिर तो अगड़ी जाति ज्यादा। बिहार का तरक्की एक तरफ सोच रहे हैं, फिर अगड़ी पिछड़ी भी सोच रहे हैं, फिर आरक्षण की भी बात बोल रहे हैं, फिर 60% और 40% की भी बात बोल रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? करके दिखाना ना चाहिए। आप 60% करते, 40% करते, जनरल में 40 और रिजर्व में 60, तो आपको करना चाहिए। तो कर कहाँ रहे हैं? कहीं कहीं कोई सब बकवास हो रहा है। जनता इस बार उब चुकी है ये लोगों से, और जनता एकदम बिल्कुल मन और मियाज अपना दुरुस्त कर लिया है कि समय आने दीजिए, ये लोग को पटकनियाँ दे दिया जाएगा। अच्छा, एक ABP न्यूज़ का सर्वे आया सर कि उसमें 20 से 22 सीटें इसको आएगी बीजेपी को, और 16-18 के करीब महागठबंधन। अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो क्या ऐसा लगता है कि BSP के नहीं होने की वजह से बीजेपी NDA 22 तक पहुंच रही है? देखिए, महागठबंधन 16। देखिए, BSP के लोग समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और दलित समाज हमेशा एक तरफ रहता है। तो बहन जी जहाँ जाएंगी वहाँ दलित जाएगा। तो महागठबंधन को 16 से 18 दिखाया जा रहा है अभी चुनाव हुआ तो। अगर BSP महागठबंधन में आ गई तो कितना हो जाएगा? 40 में। BSP अगर आ जाती है तब तो काम हो जाएगा। 40 में काम हो जाएगा, माने खेल बन जाएगा। माने 40 में कितना आ जाएगा? खेल बन जाएगा। खेल वही हम कर रहे हैं नंबर में से। BSP आ जाएगी तो समझिए कि 16% खेल हो जाएगा। 100 में 100। हाँ, 100 में 100 खेल हो जाएगा। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो बड़ी बात साधु यादव जी ने कही है कि
बसपा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि आलोक मेहता जो मंत्री हैं राजस्व विभाग के, उनके विभाग में सीओ के ट्रांसफर और पोस्टिंग में करोड़ों रुपया दिया गया, ये इनका आरोप है। सैकड़ों करोड़। तो आपका क्या कहना है पूरी बातचीत और भी उस पर प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं है घंटी बजा कीजिए। जय भीम जय भारत।